हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने मैथ का एक नया चैप्टर जो सिंपल इंटरेस्ट पढ़ने जाने हैं। देखिए, बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से। तो आप देखेंगे सबसे पहले सिंपल यानी कि साधारण इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। इसी में एक आता है टाइम, समय, एक आता है रेट कि दर। और इसमें जो यूज होने वाले हैं, एक हमारा प्रिंसिपल जिसको हम हिंदी में बोलने वाले हैं मूलधन या राशि या धन या ऋण बोल देते हैं। इसके बाद बात आएगी अमाउंट। इस पूरे चैप्टर में इन चीजों का बहुत अच्छे से यूज होगा। इससे पहले हम इस चीज के बारे में, इन लेयों के बारे में पढ़ेंगे। पहले हमें इन चीजों के बारे में मालूम भी होना चाहिए। अगर देखेंगे अमाउंट को हम मिश्र धन बोलने वाले हैं, मिश्र धन। पहली बार कंडीशन में हमें यह भी मालूम चाहिए मिश्र धन कहते किसे हैं, जो कि अगर हम देखा जाए कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अब मैंने यहां इंटरेस्ट शब्द यूज किया है। मिश्र धन एक कंपाउंड इंटरेस्ट में भी होता है। तो यहां अगर हम सिंपल पढ़ रहे हैं तो यहां ये सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे इसमें प्रिंसिपल में, जब हमारा बनेगा अमाउंट। अगर मैं इसको ए से प्रेजेंट कर दूं और प्रिंसिपल को पी से प्रेजेंट कर दूं और सिंपल इंटरेस्ट को मैं एस आई से प्रेजेंट कर दूं, तो हमारा अमाउंट अगर जब हम निकालेंगे तो हमें प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट चाहिएगा। इसमें अगर देखा जाए, इसको मैं एस से प्रेजेंट कर देता हूं और इसको मैं आई से प्रेजेंट कर दूं, इसको मैं टी से प्रेजेंट करूं और इसको मैं आर से, क्योंकि और इसको मैं पी से प्रेजेंट कर दूं। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि अगर एक जैसे टाइम की बात करेंगे तो हमें टाइम, हमारा जो समय होगा वो माह में होगा। माह को ही हम बोल देते हैं मास बोलेगा वहां, या इसी चीज को वो कह देगा साल में कह देगा या वार्षिक कहेगा। हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज मालूम होनी चाहिए, क्वेश्चन में वो किस तरीके से यूज करेगा। हमें क्वेश्चन में इस तरीके से सवाल आएंगे वो देखेंगे साल। अगर वार्षिक की बात कर लेते हैं तो हमें ये चीज भी मालूम होनी चाहिए कि एक साल में, या कहीं कहीं किसी सवाल में दिन का भी यूज कर लेगा, और ये हमें मालूम होना चाहिए। अगर एक साल की बात करेंगे तो 12 माह होंगे, 12 माह होंगे। अगर इसी एक साल को कन्वर्ट कर लेंगे तो अगर मैं बात करूं कि छमाही बोल देते हैं कहीं कहीं। एक छमाही का मतलब होता है, अगर मैं यहां एक बात कर लेता हूं तो 2 छमाही बराबर 12 महीने या एक साल कह सकते हैं, क्योंकि हमें ये मालूम है एक छमाही बराबर 6 माह होंगे। तो 2 छमाही बराबर 12 माह होंगे और 12 माह बराबर एक साल होगी। क्योंकि हमें क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरीके की मिलेगी जिससे कि हमें मालूम होना चाहिए। अगर रेट की बात कर रहे हैं हम, यहां रेट की बात करेंगे, जिस प्रकार हम कहते हैं ना कि हम गए, रेट क्या है भैया, तो रेट को मतलब समझ लीजिए कि हम किसी दुकान पे जा रहे हैं, दुकान पे उसने बोला कि भैया 50 रुपए किलो चीनी है, तो उसने बताया कि जब हम 1 केजी चीनी लेंगे तो हमें 50 रुपए देने होंगे। उसी प्रकार यहाँ अगर रेट की बात करते हैं तो कुछ जैसे यहाँ परसेंटेज में यूज होती है चीजें, पर और सेंट। सेंट मतलब 100 पर 1, 100 पर 1। अगर 1% कह रहे हैं, जब यहां हम 2% भी कहेंगे, 3% भी कहेंगे, 2.5% भी कहेंगे, वो डिपेंड क्वेश्चन पर। तो हम ज्यादा ना बढ़ेंगे, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। जब रेट परसेंट की बात कर रहे थे तो आप सपोज कर लीजिए मैंने कहा 2%। अब यह ध्यान रखना कि 2% पर ईयर है, पर हमारी मंथली है, पर डेज है, वो डिपेंड टू क्वेश्चन पर, वो किस तरीके से लिया है, उसने कौन सी रेट यूज की है। मैंने यहां कहा कि 2% का मतलब 2/100। अब समझिए जरूरी नहीं है कि हम 100 ही प्रिंसिपल लें
और जरूरी नहीं है कि 2% ही ब्याज हो। तो हमें मालूम है कि 100 का 2% 2 ही होगा। यहां से हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जब 100 रुपए में किसी से धन लेता हूं, ऋण लेता हूं, उधार लेता हूं, प्रिंसिपल को, मूलधन को, तब हमें अगर यहाँ ईयरली है यानी कि वार्षिक है तो हमें 100 रुपए तो ये भी लौटाने होंगे और हमारा इंटरेस्ट 2 रुपए भी लौटाना पड़ेगा। यहाँ अगर मैं ये कह देता हूँ 3% भी हो सकता है, 3 का मतलब 3/100। अब जरूरी है कि 3% इस प्रकार कोई भी रेट हो सकती है। मैं ज्यादा समय ना खर्च करके हम अभी क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आप फिर आगे क्वेश्चन को भी करेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल को भी बात करेंगे, प्रिंसिपल कहीं कहीं मूलधन भी कहेगा, कहीं राशि भी कहेगा, कहीं धन भी कह देगा और कहीं कहीं ऋण भी कह देता है, तो वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर मैं आपसे एक बात करूं कि अमाउंट हमें मालूम पड़ गया था, इसके बाद हमें ये चीजें थोड़ी सी मालूम पड़ गई थी, तो कम टू पॉइंट क्वेश्चन पर हमें ये चीजें मालूम हो जानी चाहिए, जिसमें मैं यूज कर लेता हूं कि अगर आप कह देते हैं कि प्रिंसिपल पी क्या है आपको मालूम होना चाहिए। अगर मैं यहां ये कह देता हूं कि एस आई का मतलब सम इंस्पेक्टर ना समझे, मैंने कह दिया कि सम इंस्पेक्टर ना समझे कि एस यहाँ प्रेजेंट कर रहा है सिंपल को और आई प्रेजेंट कर रहा है साधारण इंटरेस्ट को यानी कि ब्याज को। अगर मैं बात कर लेता हूं कि अगर ये इस तरीके से, चलो मैं और एक और बार लिख देता हूं कि सिंपल एट इंटरेस्ट और इक्वल टू प्रिंसिपल, स्पेलिंग आप एक बार देख लेना अगर गलत हो जाती है तो, प्रिंसिपल इंटू रेट और इंटू टाइम। अगर मैं बात कर लेता हूं अपॉन में 100 ही मैंने क्यों लगाया, इसका भी रीजन है क्योंकि हमें मालूम है कि अब आप देखिए कि रेट परसेंट सेंट में होती है, जरूरी नहीं है कि कहीं कहीं हमारा ये सेंट 100 नीचे आए। इसका भी रीजन होता है कि हम जब परसेंटेज में होगी तब हमारा 100 आएगा, अदरवाइज 100 नहीं आएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन आपको 100 का यूज नहीं करना पड़ेगा, तो ये भी चीजें क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगी। तो इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट में एस आई अपॉन पी इंटू आर इंटू टी। अगर हमें ये मालूम है कि अगर डिवाइड में कोई भी नंबर है इधर लेके आते हैं तो 100 में होगा, हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर यहां से अगर मैं बात कर लेता हूं कि ऐसा ही बराबर तो हमारा इस तरीके से है, अगर मुझे आर निकालना है, आर का मतलब रेट निकालनी है, जब रेट निकालनी है तो मुझे इतना मालूम है कि ये दोनों बंदे मल्टीप्लाई में हैं, इधर लेके आएंगे मैं सेम टू सेम इस चीज को लिख दूंगा इनटू एस आई। अगर आप एक बार देखिए कि मुझे आर निकाल देना है, आर ऐसे कैसे रखा मैंने, इन दोनों मल्टीप्लाई में इधर लेके आ रहा हूं तो इन दोनों के डिवाइड में आ जाएगा, देख लीजिए आप पी इंटू टी, पी इंटू टी। अगर मुझे आप एक बात देखिए कि मैं पी को इधर ले आऊं, आर को इधर ले आऊंगा तो पी बराबर मेरा इधर एस सेम टू सेम निकल आएगा। आप एक बार देख लें कि मैंने सेम टू सेम लिखा, पी को मैं यहां ले आया क्योंकि ये डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में आ गया, ये मल्टीप्लाई वाला इधर डिवाइड में पहुंच गया, आर इंटू टी। अगर एक बात देख लीजिए यहां से अगर टाइम की भी बात कर लेते हैं तो टाइम बराबर 100 इंटू एस आई अपॉन 100 एस आई अपॉन, अब देखिए टी को मैं इधर ले आता हूं और पी को इधर ले आता हूं, क्योंकि टी इधर डिवाइड में है, उधर लेके आएंगे इधर तो ये मल्टीप्लाई में आ गया और इधर पी वाला मल्टीप्लाई में इधर आ गया, डिवाइड में चला गया। तो ये सारी कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि हम इनका यूज ही करें, यूज हम जरूरी नहीं है कि इनका यूज ही करें। जो बेसिक वाला बच्चा वो अच्छे से कर ले यूज, कोई दिक्कत नहीं, शुरुआत में ये दिक्कतें आएंगी और लेकिन आप धीरे प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से आएगा। तो अब मैं देखता हूं आगे, देखिए मैं इधर ऊपर से क्लीन कर देता हूं, इसके बाद देखिए आप, अगर जब क्वेश्चन की लैंग्वेज हमें डिपेंड करती है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज किस तरीके से बन रही है। अब जरूरी है कि ये चीज सर जी हमें फॉर्मूला याद नहीं हुआ, फिर हम कैसे करने वाले हैं उस चीज को भी देखेंगे। ये तो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे आप लोगों को लिखा है जिससे आप देख सकें, अगर नॉर्मली बच्चा बिल्कुल बिल्कुल जीरो होगा ना वो कर पाएगा इन चीजों से, क्योंकि उसको मालूम होना चाहिए। अब हमें इस चीज में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अगर यहाँ अगर रेट परसेंट की बात कर लेते हैं, चलो अब मैं अभी रेट परसेंट की बात कर लेता हूं। मैंने कहा किसी भी इंटरेस्ट में, तो एक बात देख लीजिए कि मैंने कहा कि मैंने 1500 रुपए की राशि पर 5 वर्षों के लिए 2% साधारण ब्याज की दर से 2% साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज व
मिश्रण ज्ञात कीजिए। मैं अभी एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखा रहा हूं आपको, इस तरीके की बहुत सारी कंडीशन, बहुत सारे टाइप हम कराएंगे। तो इस बार देख लीजिए आप, इस तरीके कुछ क्वेश्चन बनेगा, जरूरी नहीं है कि इससे थोड़ी सी टफेस्ट लैंग्वेज बनेगी, आपको जरूरी नहीं है कि ऐसा ही सिंपल बने, हम थोड़ा सा एक छोटा सा शुरुआत में करेंगे सवाल। अब इसमें सबसे पहली बात, हमें एक बात ध्यान रखनी, कोई भी क्वेश्चन, अब जरूरी है कि ये 1500 रुपए जो राशि दी है वो इस प्रकार ना देके राशि ना कह के 1500 रुपए मूलधन कह देगा, या कहेगा कि मैंने 1500 रुपये मैंने 5000 किसी से उधार लिए उसको ऋण कह सकता है, वो जरूरी नहीं है। तो हमें एक चीज देखनी चाहिए कि टाइम उसमें दे रहा है। अच्छा, हमें ये भी चीज मालूम होनी चाहिए, तो क्लीन कर देता हूं थोड़ा सा। चलो, इसके बाद अगर देखें जाए, हमें ये मालूम होना चाहिए, पहली बात सुने ध्यान से, कि सवाल में एक बात ये देखेंगे, सबसे पहला काम अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो पहली कंडीशन हम ये लिख लेंगे कि दे क्या रहा है। हमें मालूम है 1500 रुपए की राशि, 1500 रुपए की मतलब राशि अगर शब्द यूज कर रहा है, धन यूज कर रहा है, ऋण यूज कर रहा है, तो प्रिंसिपल होगा 1500। अब जरूरी नहीं है कि 1500 की जगह कोई भी और कोई भी नंबर हो सकता है। टाइम हमारा 5 वर्ष है। अब डिपेंड हमारी वार्षिक है 2%, वार्षिक मैंने बोल देता हूं, वार्षिक मैंने लिख नहीं पाया, एक बार देख लीजिए। वार्षिक जरूरी नहीं है वार्षिक बोले, छमाही बोल सकता है, मंथली बोल सकता है, दिन भी बोल सकता है, हमें यहाँ कन्वर्ट करना आना चाहिए, वो भी हम करा देंगे। अब जरूरी सर जी, अब इसमें रेट भी दे दी सर, 2% रेट दे दी सर, पर ईयर है, यानी कि वार्षिक है सर। हम देखा जाए तो गांव में बोलते हैं ना, मंथली ले लेते हैं, छमाही ले लेते हैं, कोई डेज वाइज लेता है, तो ये भी सारी चीजें डिपेंड करेंगी। तो अगर मैं आपसे ये बात कह देता हूं कि अगर ये चीजें हैं तो ये डिपेंड हमारी इस पर है ना। अब एक चीज आपको न्यू चीज बता दूं, सर जी हमें ऐसा ही चाहिए था, तो सर ऐसा ही बराबर था P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 सर। तो सर जी ऐसा ही चाहिए रहता था, ऐसा ही मतलब रिस्पेक्ट नहीं, साधारण ब्याज। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ, P की जगह 1500 था सर, ये रहा सर, मैंने लिख दिया। आर की जगह पे सर 2% था सर, 2% लिख दिया। और सर इसकी जगह पे, टी की जगह पे था हमारा 5, तो मैंने 5 लिख दिया, अपॉन में 100 लिख दिया। सर ये कैलकुलेशन हमसे नहीं आती है, या तो हम यहाँ से क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर लो, आपका इधर नीचे 1 रह गया, 1 से डिवाइड देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करूं, अब कितना रह गया, 15 इंटू 2 इंटू 5, हमें मालूम है कि 5 टू 10 होगा, और 10 15 होगा 150 होगा। अगर इसकी बात करूं, ये हमारा सर ऐसा ही आ गया था सर। और अभी आपने, अगर सर जी हमें यहाँ कैंसिल नहीं कर रहे हैं, जब हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं तो ऐसे के ऐसे लिख दो आप, इनका अगर मल्टीप्लाई करा लो, जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 5 इंटू अपॉन 100। अगर कैसे भी कैंसिल नहीं करना आ रहा है, इनका 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 मल्टीप्लाई हम कराएंगे ना, तो हमारा आएगा 15,000, है ना। और हम अंडर लिखेंगे, तब 100 से इसमें डिवाइड देंगे, 100 से इसमें डिवाइड देंगे, तब ये 2 कैंसिल के बाद फिर भी 185 आएगा। अगर जरूरी नहीं है सर जी, हमें मालूम है अमाउंट बराबर था प्रिंसिपल प्लस एसआई। जब प्रिंसिपल आपके पास 1500 है और एसआई कितना है, आप ये देख लीजिए 150, तो हमारा ओवरऑल जो अमाउंट था वो आपका आ गया 15,150। अगर मैं आपसे एक बात कहूं, ये सारी चीजें हमसे समझ में आ गई हैं सर, हम इसको लॉन्ग मेथड इसमें नहीं करेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे सर। हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है सर, जरूरी नहीं है कि सर जी हमें याद रहे, फिर हम कैसे करेंगे सर जी, ये भी तो दिक्कत वाली बात है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। एक बात देखो, मैं अगर आपसे एक बात कर लूं कि आपको कुछ भी नहीं करना है इस सिंपल इंटरेस्ट में, एक चीज देख लेनी है कि अगर मैं आपसे एक बात करूं, कि अगर एक बात देख लीजिए कि हमें रेट परसेंट, आपने सर अभी बताया रेट परसेंट, सर जी इसमें 2% थी, सिर्फ 2% थी। ये अगर 2% थी सर जी, 2% का मतलब था सर 2/100। सर जी इसको मैंने, इस परसेंटेज साइन को मैं हटाता हूं तो अपॉन में 100 आता है इस साइन का, क्योंकि इस साइन मीन्स होता है 1/100। यहां से हम कहते हैं ना, 1 अपने आप में 100%, तो 1 अपने आप में 100% होने का भी मीन्स यही है कि इधर से मैं डिवाइड वाले बंदे को इधर लेके जाता हूं, तो 100% बराबर 1। अब यहीं से मैं कह देता हूं कि 2 बराबर 200%। इसी प्रकार आगे का प्रोसेस भी चलता है।
तो अगर मैं आपसे एक बात कर देता हूं कि जरूरी नहीं है सर, मैं नहीं लिख रहा 2% बराबर 2/100, मैं तो लिखूंगा सर 2 से इसको 1 बार कैंसिल कर दूंगा, 2 से इसको 50 बार कैंसिल कर दूंगा। बोलो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब जरूरी है सर मैं इससे भी आंसर निकाल पाऊंगा तब भी आंसर बराबर आएगा, और इससे भी निकालेंगे तब भी आंसर बराबर ही आएगा। अगर आप एक बार देखेंगे कि जरूरी नहीं सर जी, ये हमें मालूम है कि अगर मैं 1/150 लिख देता हूं, आप इससे भी करोगे आंसर बराबर आएगा। अगर मैं कह देता हूं आपसे कि ये हमारा प्रिंसिपल होगा, अपना प्रिंसिपल क्यों होगा कि सर जी मैं कह दूं ये 2% की फ्रैक्शन वैल्यू थी, प्रिंसिपल हमने ये मान लिया और रेट हमने ये मान ली और टाइम हमने 1 ईयर मान लिया, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 हमारा ऐसा ही कितना आ गया, ये ऊपर वाला जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो। पर लेकिन कब की कंडीशन सर जी, ये हमारे अकॉर्डिंग है सारी चीजें, ये हमारे अकॉर्डिंग है सारी चीजें, ये हमारे अकॉर्डिंग है इस वजह से सर। तो हमें मालूम है कि अब सर जी जरूरी नहीं है कि टाइम एक ही वर्ष हो, जरूरी नहीं कि टाइम एक ही वर्ष हो, और जरूरी नहीं है कि अगर आप देखो कि रेट परसेंट 2% हो। तो हमें इतना मालूम है कि सर 1% का, और इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि जो साधारण ब्याज होती है, साधारण ब्याज होती है प्रत्येक साल समान होती है, समान मिलती है, ये आप ध्यान रखना। ये इस वजह से साधारण बोल देते हैं, और यानी कि ओनली केवल और केवल प्रिंसिपल पर ब्याज, प्रिंसिपल पर ब्याज यानी कि मूलधन पर ब्याज, मूलधन पर ब्याज, ये आप ध्यान रखना बस, और कुछ भी नहीं करना है। अगर आप देखिए ये हमारे अकॉर्डिंग होगी सर, अगर हमें ये मालूम पड़ेगा कि ये अगर 1 साल की ब्याज है, अगर ये 1 साल की ब्याज है, तो मुझे मालूम है कि 1 साल की अगर एक ब्याज मिल रही है तो 2 साल की 2 होगी, 3 साल की 3 होगी, 4 साल की जितनी होगी। अगर मैं कह देता हूं हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 50, उसका 2% निकालने के बाद 1 साल की ब्याज हमारी 1 आ रही है, तो ये बात बताओ 5 साल की ब्याज हमारी 5 होगी कि नहीं होगी। और सर जी अभी आपने बताया कि जितने में रुपया उधार लिए और इससे मैंने लिए सपोज करो 500 रुपए, और मैं दे रहा हूं 550 रुपए किसी को उधार, तुम लौट आ रहा हूं ना, 550 लौट आ रहा हूं, तो मुझे इतना मालूम है कि मैं 500 तो मैंने लिए तो वो दे रहा हूं, एक्स्ट्रा कितना लौटा रहा हूं 50। इसका मतलब हो गया कि मैं इंटरेस्ट जो दे रहा हूं वो 50 रुपए दे रहा हूं। तो इसी तरीके से अगर मैंने देखा कि हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल 50 आ गया था, एंड ऐसा ही हमारा कितना आ गया था 5 आ गया था, लेकिन अमाउंट कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ के ही तो अमाउंट आएगा, जितना मैं ले रहा हूं वो तो देना ही देना है, इसके अलावा ब्याज कितना दे रहा हूं वो भी मुझे लौटाना होगा 55। अब ये चीजें समझो कि ये हमारे अकॉर्डिंग है, उसके अकॉर्डिंग इस सवाल में केवल और केवल प्रिंसिपल दिया था, तो हम प्रिंसिपल के बराबर प्रिंसिपल रख दिया, हमने प्रिंसिपल के बराबर प्रिंसिपल रख दिया, 1500 रखेंगे। देखो इधर यहाँ 1500, तो ये यहां से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। सर आपने कैसे कर दिया, हमें मालूम है 1500 अपॉन 50, ये मालूम है 0 से 0 और 5 से कितनी बार कटेगा ये हमारा, यानी कि 30 बार। क्लियर करिए, तो हम यहां से 5 की वैल्यू निकालेंगे सर, तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 150, एंड इसमें भी मल्टीप्लाई करा देंगे, तो इधर ऐसे करके तो 1650, तो अभी हमने गलत लिख दिया क्या, हाँ ये यहाँ 1650 होगा, सॉरी 1650, हाँ देख लेना जो गलत हो गया हो। तो अगर इसके बाद हम बात कर लेते हैं तो यहाँ कितना होगा 1650, क्योंकि भाई 1500 में अगर 150 जोड़ने वाले हैं तो 1650 ही होगा, कोई बात नहीं मिस्टेक, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हम दूसरी कंडीशन में अगर देखे जाए, या 4 वर्ष भी हो सकता है, 4 वर्ष की जगह 2.5 वर्ष भी हो सकता है, 2.5 वर्ष भी हो सकता है, और यहाँ 1.5% भी ब्याज हो सकती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, और यहाँ 1500 की जगह पे अगर मैं कह देता हूँ 500 की जगह पे मैं 5 शादी कर देता हूँ, हमारा क्वेश्चन वही बन गया, लेकिन मैंने संख्या चेंज कर दी कि हमें जरूर नहीं कि प्रॉपर चीजें दे दूं, प्रॉपर चीजें दे देगा, प्रॉपर चीजें नहीं देगा तो देखो ध्यान से आप देख पा रहे हो
डाइवर्स है। अगर मैंने अभी क्या कर दिया, इस डाइवर्स को वो इस तरीके से भी देगा, 2 सही 1/2, एंड इस चीज को भी हम देगा वो ऐसे दे सकता है, 1 से 1/2 दे सकता है, तब भी बात एक ही है, 3/2 वर्ष दे सकता है, वो इस तरीके से लैंग्वेज बना सकता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इस क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि आप अगर देखना चाहोगे अगर बाद में तो स्लो कर लीजिए और या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, देखो क्वेश्चन को। अगर इसके बाद अगर हम देखे जाए, हमें अब देखो जरूरी नहीं है कि हम फॉर्मूले से करें, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप पुटअप कर लीजिए। एक बार फॉर्मूले से भी करा देता हूं जिससे खत्म हो जाएगा। तो ऐसा ही बराबर हमें मालूम है P इंटू आर इंटू 3/100। अगर मैं कह दूं ऐसा ही, अगर सीधी सीधी बात है कि इसमें दे क्या रहा है वो भी देखना होगा। प्रिंसिपल 5000 दे रहा है, क्लियर करिए। और हमारा टाइम जो है, सर जी हमने तो जी मालूम है 2 है, सही 1/2 है, और जा का मतलब हो तो 5/2 है, बाहर से अमल ना वाला, इसके अलावा कुछ भी कोई बात नहीं है। रेट भी हमें सर जी मालूम है, 1 सही 1/2% है, और सर जी इसी चीज को लिख सकता हूं 3/2 है, जा के अलावा कुछ भी नहीं लिख पा रहे हम। तो सर ये चीजें ठीक है सर जी, तो हमें ऐसा ही का ऐसे लिख देना था, प्रिंसिपल का सेम टू सेम लिख देना है। अब इसमें देखो 5000 होगा इंटू आर का मतलब था 3/2। देखो ये मैंने एक से साइन लगा दिया, 3 ऊपर आ रहा है तो 3 ऊपर लिख दो, 2 नीचे आ रहा है तो 2 नीचे लिख दो, क्लियर करें इस बात को। और इसमें जो टी आ रहा है, टी के ऊपर क्या आ रहा है, इंटू ऊपर लिखना है, तो इधर भी नीचे इंटू में, 2 नीचे आ रहा है तो 2 नीचे लिख दो, और ये अपॉन में 100 होता है ये इंटू में। ये चीजें क्लियर कर देना है, आपको सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसमें से हम ऐसा ही निकाल लेंगे, या तो दोनों तुरंत कैंसिल कर सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल ही हो जाना, और इधर यहाँ के कैंसिल होने के बाद हम कैंसिल भी कर देंगे। देखो और ये 2 से इसको कैंसिल कर देंगे 25 बार, और इसके बाद इधर इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं, आप देख लीजिए 125 इंटू 3/2, ठीक है। अपॉन 2 अगर 3 का भी मल्टीप्लाई करा देंगे तो 375/2 हो जाएगा। इतना कर सकते हैं, अगर पॉइंट में भी लेके आ सकते हैं हम, बताओ देखो 2 1 जा 2 और 17 हो जाएगा, 2 8 जा 16 पॉइंट, 2 7 जा 40 और 2 5 जा 10, यानी 187.5। इसको हम अगर ऐड कर देते हैं, अमाउंट के लिए भी जाएंगे, तो प्रिंसिपल प्लस एस आई, तो प्रिंसिपल हमारा 5000 प्लस एस आई कितना होगा 187.5। एक बार देख लेना इसको कंफर्म करके, ठीक है, ठीक होगा है ना। इसके बाद देख लेंगे इसको, अगर हम ऐड कर लेते हैं, अगर 1000 है ना, ऐड करो चलो, 187 है ना, 187 पॉइंट, ठीक है। तो 187 को पॉइंट मतलब समझ लीजिए कि 5187.5, क्लियर करो, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। इसी चीज को हम जरूरी नहीं है कि इस फॉर्मूले से ही करें, हम डायरेक्टली इधर आ जाएंगे, तुरंत खत्म सवाल। अब इसके बाद हमें रेट परसेंट मालूम थी, सर जी रेट परसेंट हमारी 1.5% थी, इसका हमें मालूम था। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसकी परसेंटेज वैल्यू हम निकालेंगे, तो सर जी 15 का 15 लिखा, 1.5 का 5, इसका केवल और केवल 100 लिखा है सर, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिख पा रहे हैं। इसका हमें मालूम था, इस पॉइंट को हटाएंगे 1 जीरो और आ जाएगा। इसके अलावा सर जी हम 5 से इसको 3 बार कैंसिल कर रहे थे, और 5 से इसको काट रहे थे सर जी 20 एंड 0 ना, 5 टू 0, ठीक है, इतने आएगा। हमें मालूम है कि अगर ये प्रिंसिपल है सर, ये प्रिंसिपल है, चलो इसके बारे में मैं लिखवा देता हूं कि जब रेट परसेंट निकालनी हो तो मैं एक लाइन खींच देता हूं, नीचे मूलधन रख लो, यानी कि प्रिंसिपल, ऊपर रखो 1 साल की ब्याज इंटू 100, ये निकलाएगी। ऊपर 1 साल की ब्याज रख दो, इस तरीके से रख दो, आपका आंसर 8% निकलाएगा। अगर मैं कह दूं इसका 1.5% 3 होगा, लेकिन ये है 1 साल का, 1 साल का। अब बस रियल में दे क्या रहा है, हमारे अकॉर्डिंग 200 है प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग कितना है 5000। यहां से निकाल लीजिए जितनी वैल्यू, एक कितने का मल्टीपल हो रहा है, कितने टाइम्स है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर ली, 1 यानी कि 25 टाइम्स, 25 टाइम्स। अब हम मान लीजिए 1 साल की ब्याज थी, साल की कितने की चाहिए हमें साल की चाहिए 2.5 वर्ष की, 2.5 का मल्टीप्लाई हम करा देंगे ना इसमें, 2 3 5 जा 50 पॉइंट, 3 2 6 एंड 7, इसकी मल्टीप्लाई निकालेंगे तो ये निकलेगी एसआई, एंड इसकी निकालेंगे तो हमारा निकलेगा वो प्रिंसिपल। और दोनों को अगर ऐड कर देते थे, वो यहां से 3 चीजें मिली, मैं साफ साफ लिख देता हूं, एसआई मतलब 7.5 मल्टीप्लाई करा दिया, और एंड हमारा प्रिंसिपल मिला हमें 200
और एंड अमाउंट निकला, अमाउंट कितना बन रहा है देखो समझो, ऐड करके तो बनेगा अमाउंट, तो कितना आया 207.5। अब इसमें से इसके बराबर ये दे रहा था, यहां से 20, एक की वैल्यू 25, इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई एंड इसमें भी 25 का मल्टीप्लाई। इस तरीके से भी क्वेश्चन बनेगा, आप सॉल्व कर सकते हो, आंसर प्रॉपर आएंगे। अब पढ़ेंगे अब अगले टाइप के लिए, अगले टाइप देख लीजिए अभी तुरंत, अगले टाइप के लिए देख लीजिए। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे थोड़ा सा, चलो अगले टाइप में अगर देखा जाए, इसमें वो कोई कह देता है, अब जरूरी नहीं है कि सर जी प्रिंसिपल ही दे। अगर हम इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर मैं देख लेता हूं कि अगर प्रिंसिपल भी पूछ सकता है, क्लियर करो इस बात को, और हमें रेट परसेंट दे दी उसने, सपोज करो 5%, और वो ये कह देता है कि टाइम हमारा 4 ईयर है और अमाउंट उसने दे दिया, अमाउंट उसने दे दिया, सपोज करो अमाउंट उसने दे दिया 600, तो प्रिंसिपल हमें ज्ञात करिए और एसआई भी बता दीजिए। क्लियर करो इस बात को। तो हमें इस तरीके से क्वेश्चन में किस तरीके से करेंगे, मैं कह देता हूं कोई भी निश्चित धन पर, कोई भी निश्चित धन पर रेट 5% ब्याज की दर से 4 वर्षों में वो अपने वो 600 रुपए रिटर्न करता है, वापस करता है, तब उसका प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए और सारा ब्याज ज्ञात कीजिए। अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि अगर हमें मालूम है कि 5% की वैल्यू 1/20 होती है सर, और आपने अभी बताया कि सर जी ये हमारा प्रिंसिपल मानते हैं, हमने अपने अकॉर्डिंग एक आर्टिफिशियल मान लीजिए, जरूरी नहीं है कि नहीं इसी, ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग इसका ये परसेंट मैं बता रहा हूं, P इंटू R इंटू T, हम यहाँ T 1 वर्ष मान लेते हैं, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो हमें मालूम है इसका ये वाला परसेंटेज वैल्यू ये होता है। तो हमें मालूम 1 साल की ब्याज हमारी ये आ गई थी, 1 साल की ब्याज, अगर 1 साल की ब्याज आ गई, और सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि आज मुझे अगर पहली साल में 10 रुपए मिले हैं तो दूसरी साल में भी 10 ही मिलेंगे और तीसरी साल में भी 10 ही मिलेंगे। तो ये आप देखिए कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि ये चीजें हैं, तो आप बताओ 1 साल की 1 ब्याज मिल रही, तुम ये कहते मानो समझ में 1 ही 1 ले आते हैं, ऐसा कोई रीजन नहीं है, वो फ्रैक्शन वैल्यू के ऊपर डिपेंड करेगा, तो हमने इसके फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन रही है, तो यहाँ 4 साल की कितनी ब्याज मिलेगी हमें 4, तो हमें ऐसा ही कितना मिल गया 4, हमारे अकॉर्डिंग, ये हमारे अकॉर्डिंग है। इसके बाद मैं कह देता हूं प्रिंसिपल कितना है 20, तो एक बात बताओ अमाउंट कितना मिलेगा हमारे अकॉर्डिंग 24। सर जी 24 क्यों, क्योंकि आपने बताया कि अमाउंट बराबर होता है एक तो प्रिंसिपल जो हम ले रहे हैं उससे उधार, और उसमें होता है ऐसे जो हम रिटर्न करेंगे, दोनों को मिला लेंगे वो ही होगा हमारा अमाउंट, मतलब मिश्र धन। अगर मैं बात करूं कि प्रिंसिपल या तो रियल में प्रिंसिपल देगा तो प्रिंसिपल के बराबर रखेंगे, अमाउंट देगा तो अमाउंट के बराबर रखेंगे, ऐसे देगा तो ऐसे के बराबर। अभी जरूरी है सर मैंने तो अमाउंट दिया है, मैंने तो अमाउंट दिया है, नहीं वो सवाल वाला तो अमाउंट क्यों देगा, वो तो देगा ऐसे ही, तो हम ऐसे के बराबर रखेंगे। नहीं सर वो ऐसे नहीं देगा, तो सर वो ऐसे ही नहीं देगा तो टाइम कुछ भी एक्स दूसरी चीजें देगा उसके अकॉर्डिंग ही रखेंगे, ऐसा नहीं करें कि प्रिंसिपल के बराबर हम अमाउंट रख दें। तो यहां हमें मालूम है हमारे अकॉर्डिंग अमाउंट 24 है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग हमारा अमाउंट कितना था 600। अगर इसके बराबर अगर हम रख देते हैं, यहां से एक की वैल्यू कितनी आ रही है, एक की वैल्यू कितनी आ गई 2 और नहीं 24 48 और 25, एक की वैल्यू कितनी आएगी 25 आएगी, एक की वैल्यू कितनी आ रही है 25। अगर नहीं आ रहा है इस तरीके से तो आप ऐसा करो, आप फोन में रख लो, हमें मालूम है 12 से 2 बार कट जाएगा, है ना 2 बार कटेगा, और 12 से कितनी करेगा 50, 2 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25 ही, एक की वैल्यू 25। अगर हमें ऐसा ही पूछ रहा है कि टोटल भैया इसको साधारण ब्याज में कितनी मिली, तो ब्याज हमारी कितनी है टोटल बताओ 4, कितनी है 4, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, और 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल भी तो मालूम होना चाहिए, तो 20 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 दूनी 50 यानी कि 500। हल करें क्या, सही कर रहे हैं। 24 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए यार, 2 से 12 से दोनों 12 5 60, ठीक है 12 दूनी 24 50 25, ठीक है। अच्छा 4 की वैल्यू निकालेंगे, सही जोड़ा है हमने,
12 चौक ठीक है, 25 चौका 100 हुआ, सॉरी 25 चौका 100 होगा। हमने मतलब 25 का ही तो मल्टीप्लाई कराना होगा, 25 चौके 100 होंगे, यानी 24 4 जा 100। अगर यहां से अगर हम बात करें कि हमारा ये ऐसा ही था एंड ये प्रिंसिपल भी था, दोनों को अगर प्लस कर देते तो इक्वल टू अमाउंट बनेगा। तो सर जी यहां भी अमाउंट कर लेंगे। देखो वेरीफाई, देख लो भाई वेरीफाई चीजें हो रही हैं, आप इस तरीके से कर सकते हो। ये तो हमारा अगला टाइप था। अगर जरूरी नहीं है कि अब इसमें जरूरी नहीं है कि वो अमाउंट ही दे, अमाउंट की जगह पे वो उसने अमाउंट उसने यहां से हटा दिया, हमें सारी चीजें चाहिए थी। देखो ऐसा भी निकाले और प्रिंसिपल भी निकाले, दोनों चीज पूछ रहा है। अब जरूरी नहीं है कि अमाउंट ना देके वो इसने कह दिया। अब मुझे बताओ कि आप हमें ये बताओ कि प्रिंसिपल मैंने 500 दे दिया, अमाउंट मैंने 600 दे दिया, तो मुझे एक बात बता दो कि अब इसमें से देखो सारी चीजें मैंने दे दी, मैंने इसमें से हटा दिया, सपोज करो सर जी 30, तो मुझे बताओ रेट परसेंट नहीं निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे सर, कैसे निकाल पाएंगे वो आप देख लीजिए। क्यों निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे वो आप देखिए कि मैं आगे बढ़ जाता हूं। कि अगर सर जी अगर मैं आपसे कह देता हूं कि सर जी पहले तो हमें ये बताओ, फिर ब्याज ही न वाले मन कहते हैं, ब्याज उससे कहते हैं कि हमें मालूम है कि मैंने किसी से पेमेंट लिया, मैं उसको रिटर्न करूंगा, वापस करूंगा, तो एक्स्ट्रा कितना कर रहा हूं वो उससे कहेंगे ब्याज। तो सर जी मैंने 500 रुपए लिए थे किसी से और 500 रुपए ले लिए थे और मैं दे रहा हूं 600। सपोज करिए कि मुझे मालूम है कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होगा। जब मैंने लिए थे 500, रिटर्न कर रहा हूं 600, तो मुझे मालूम है कि 100 रुपए में एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं। जो एक्स्ट्रा दे रहा हूं सर जी वो कितने टाइम बाद दे रहा हूं ये भी डिपेंड, 2 साल बाद लौटा रहा हूं या 3 साल बाद लौटा रहा हूं ये भी डिपेंड है। और उसकी वो डिपेंड भी करेगा कि रेट कितनी वार्षिक लेगा या वार्षिक थी या उसकी मंथली थी या उसकी छमाही थी या 4 महीने वाली थी या 3 महीने वाली थी या डेज वाली थी, वो डिपेंड था। हमें केवल यहाँ प्रोसेस देखना है, हमें मालूम है सर इसमें ठीक है सर। तो उसने 4 साल बाद उसने 100 रुपए लौटाए। तो सर जी मुझे एक बात बताओ, यहाँ 4 साल की जो ब्याज थी 100 रुपए, तो सर जी 1 साल की ब्याज हमें क्यों कितनी होगी सर जी 25, कितनी होगी 25। सर जी हमने कैसे निकाला ये 25 कैसे आया? सर मैंने 100/4 का डिवाइड दे दिया तो हमें 1 साल की ब्याज निकलाई। और सर जी आपने बताया रेट परसेंट के लिए सर कि 1 साल की ब्याज ऊपर रख दीजिए, अपॉन में प्रिंसिपल रख दीजिए, 200 करा दीजिए, रेट परसेंट निकल आएगा। सर मैं इससे नहीं कर रहा हूं, मैं तो करूंगा जो आपने बताया, तो उससे भी आंसर आ जाएगा। आपको बेस्ट क्या लग रहा है वो आप देख लीजिए। 1 साल की ब्याज हमने लिखा 25 और सर जी प्रिंसिपल आपने बताया कि 500 रुपए है, इंटू 100 करा देंगे। सर 25 से इसको 20 बार काट देंगे, कितनी बार काट देंगे सर 25 से 20 बार कट जाएगा, 20 से 5 बार कट जाएगा, तो हमारी रेट परसेंट कितनी आ गई हमारी 5%। अगर इस तरीके से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो अब उसने क्या किया, रेट भी पूछ लिया एंड इसमें भी पूछ सकता है, किसी भी चीज को पूछ सकता है, आपको इस तरीके से रख सकते हैं। तो जब से क्या कर रहे थे हम रेट ले रहे थे ना, तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए। अब अगला टाइप देख लीजिए, अगली कंडीशन देख लीजिए, हमें आ जानी चाहिए। खत्म सवाल, आप देखो आगे देख लीजिए। आगे अगर मैं बात कर लेता हूं, कि अगर आप देख लीजिए कि अगर इसमें वो कहता है कोई धन 3 वर्षों में 550 हो जाता है तथा वही धन 5 वर्षों में वही धन 5 वर्षों में 750 हो जाता है, तब देखो इसमें कोई धन में बोला, इसमें एक लैंग्वेज ये भी आएगी किसी निश्चित दर से, ऐसे लैंग्वेज आएगी इसमें। कोई धन किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 550 हो जाता है, तब वही धन
3 वर्षों में 550, 5 वर्षों में 750 हो जाता है। तब धन व दर दोनों ज्ञात कीजिए। ये भी इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है इसमें। अब अगर हम आगे देखेंगे तो आप एक बार देख लीजिए कि 3 वर्षों में यानी कि 3 ईयर में वो कितना हो रहा है 550, 3 ईयर में 550 हो रहा है। और यहां से देखेंगे 5 ईयर में हमारा 750 हो रहा है। ये अगर टाइम के बाद बात आ रही है तो ये हमारा अमाउंट है। क्या है? अमाउंट है। अगर मैं आपसे ये कह देता हूं कि मुझे एक बात बताओ कि यहां से यहां तक जाने में हमें 2 ईयर प्लस हुई, 2 साल लगे, तो आप बताओ इसको यहां से इतना बढ़ने के लिए कितना प्लस होना पड़ा होगा? 200। कितना प्लस होना पड़ेगा? 200। आप एक बार देख सकते हो कि 200 प्लस होना पड़ रहा है। अगर 200 प्लस होना पड़ रहा है आप एक बार देख सकते हो। अगर 200 हो रहा है तो ये बताओ 2 ईयर में 200, तो एक बात बता दो कि 1 ईयर में हमें मालूम है कि सर जी 200/2 और ये हो जाएगा 100। एक साल में 100 रुपए अगर ब्याज के रूप में इधर उधर इंक्रीज हुए, क्योंकि सर जी पर ईयर इक्वल मिलती है। यहाँ 7-8 ब्याज पर ईयर इक्वल रहती है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं आपसे कह दूं कि 3 ईयर की वैल्यू निकालेंगे तो 300, इसका मतलब कहीं ना कहीं सर जी इसमें ये 3 साल में जो अमाउंट बना है तो इसमें प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? तो सर ऐसे ही कितने साल का होगा? 3 साल का। तो सर जी अगर बताइए हमें कि 550 में से 300 में माइनस कर देता हूं, 550 में से मैं 3 साल की ब्याज माइनस कर देता हूं, तो मुझे बताओ कि मेरा जो प्रिंसिपल बचा होगा वो कितना बचा होगा? अरे देखो इधर मैं बता देता हूं 250 बचा होगा। कितना बचने वाला है? तो हमारे अकॉर्डिंग प्रिंसिपल कितना आ गया? 250। अब जैसे सर जी हमें रेट चाहिए रही थी, रेट परसेंट। तो सर आपने बताया कि बता दीजिए सर जी 1 साल की ब्याज ऊपर रख दीजिए और नीचे रख दिए प्रिंसिपल। सर हमने और इनटू करा दिया 100 का। तो सर आपने बताया सर हमने अभी निकाल दिया, तो 1 साल की ब्याज कितनी आई आपकी? 100। देखो इधर 1 साल की ब्याज कितनी है? 100 और अपॉन प्रिंसिपल कितना आया सर जी? 250 इंटू 100। सर जी हमें मालूम है कि 0 से 0 कैंसिल कर देता हूं, 25 से इसको 4 बार कैंसिल कर देता हूं। कितना आ गया हमारा? 40%। कितना आ गया? 40%। अब सर आपने तो ये तो इजी ले लिया था सर, इससे करा दिया। नहीं, मुझे तो इससे करा के दिखाओ, इससे भी आंसर वही आएगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप एक बार देख लीजिए कि इससे आंसर वही ना आए तो आप देखो, जरूरी नहीं कि देखो आपके दिमाग में चला होगा सब ने तो ये तो पहले से देखा है, कोई दिक्कत नहीं, आप एक बार देखें इधर। अगर मैं कह दूं सर जी यहाँ ये 5 साल बाद इतने रुपए हो रहे थे, तो सर हमें मालूम है कि 1 ईयर बराबर इतना अमाउंट था, इतनी ब्याज है, तो यहां से हमें मालूम है कि 5 ईयर की वैल्यू हमारी 500 आएगी। हमें 500 ब्याज मिली है 5 साल में, तो हमें ये मालूम है कि अमाउंट है, अमाउंट हमें मालूम है कि प्रिंसिपल प्लस एसआई के रूप में है। अब अगर हमें मालूम है कि मेरे एसआई इसमें से अमाउंट तो ये है ही मेरे पास, इसमें से एसआई को मैं हटा देता हूं, कितना? 500। यानी कि सपोज करिए 750 माइनस 500 कर देता हूं, तो हमारा जो प्रिंसिपल बचेगा वो 250 ही तो बचेगा। देखो प्रिंसिपल इक्वल आ गया, प्रिंसिपल इक्वल आ गया हमारा, ऊपर 1 साल की ब्याज हमारी 100 है, इंटू 100 में करा देता हूं, इंटू में 100 करा देता हूं, परसेंटेज का साइन। अब सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0, 25 से 4 बार एंड 40%। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अगला टाइप देख लीजिए, अगले टाइप के लिए फिर आगे बढ़ रहे हैं, आप देख लीजिए। इतने बहुत कार्ड अगले टाइप के लिए देख लीजिए, ठीक है।